आज हम बात करेंगे क्रिएटिन की। क्रिएटिन भी एक तरह का अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है। जिसको साइज गेन करना है उसके लिए क्रिएटिन बहुत अच्छा है। क्रिएटिन वाटर रिटेंशन करता है। क्रिएटिन भी आपको हेल्प करता है ग्रोथ में। जब हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तब जो हमारी बॉडी एनर्जी यूज़ करती है दैट इज़ कॉल्ड ATP। क्रिएटिन जो है वो आपकी बॉडी में ATP इंक्रीज करता है। मैं कभी भी अगर बोलूँगा किडनी, लिवर एंड ब्रेन तो लोग चमक जाते हैं कि अरे रे ये तो कुछ खराब है। हमारी बॉडी के मसल्स में जो क्रिएटिन स्टोर होता है दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोक्रिएटिन। फर्स्ट इज वर्कलोड आपका बूस्ट करता है, मतलब वर्कआउट में आप और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। आपका सेल का हाइड्रेशन मतलब वाटर जो है आपके सेल में वो अच्छे से स्टोर करवाता है। थर्ड, वो आपके जो हार्मोन्स हैं, जो IGF-1 हार्मोन है, जो ग्रोथ हार्मोन है, उसको भी इंक्रीज करता है। एंड फोर्थ, वो आपके रिकवरी में भी आपको हेल्प करता है। हेलो। आज दूसरे क्वेश्चन के साथ, लास्ट टाइम हमने प्रोटीन डिस्कस किया था। दैट वाज प्रोटीन, डाइटरी प्रोटीन, नॉट सप्लीमेंटल प्रोटीन। आज हम बात करेंगे क्रिएटिन की। अगेन डाइटरी क्रिएटिन भी हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, बट हम प्रोबेबली हमारा जो आज का डिस्कशन है वो ज़्यादा फोकस्ड रहेगा टू द क्रिएटिन सप्लीमेंट, जो वर्ल्ड वाइड क्वेश्चन है, बहुत बार लोग मेरे से पूछते हैं, तो आज सोचा कि उसके बारे में एक वीडियो बनाते हैं। सो बेसिकली क्रिएटिन इज़ ऑल्सो अमीनो एसिड। जैसे हम, अगर आपने सुना हो तो BCAAs कंज्यूम करते हैं, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, या EAA कंज्यूम करते हैं, दैट इज़ असेंशियल अमीनो एसिड्स। तो वैसे क्रिएटिन भी एक तरह का अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है। वो कैसे प्रोड्यूस होता है? जो हम खाना खाते हैं उससे क्रिएटिन प्रोड्यूस होता है, उससे हमको क्रिएटिन मिलता है। अगेन जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको थोड़ा सा इसमें भी बेनिफिट है, जैसे यूजुअली प्रोटीन में भी रहता है। वेजिटेरियन फूड्स में उतना हम लोग क्रिएटिन हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है जितना नॉन वेजिटेरियन फूड्स में, मीट्स में करती है, जो भी यूजुअली मीट्स खाते हैं। अगर आप एगिटेरियन हैं तो यू आर कंपैरेटिवली सेम एज अ वेजिटेरियन ओनली, बट अगर आप मीट्स कंज्यूम करते हैं, चिकन खाते हैं, रेड मीट खाते हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो, आपकी बॉडी को जो है ज़्यादा क्रिएटिन मिलता है। अब बेसिकली क्रिएटिन का काम क्या है? क्रिएटिन जो है वो हमारे मसल सेल्स में स्टोर होता है। बेसिकली वो हमारा ग्रोथ, जो हमारा साइज़ है, जिसको साइज़ गेन करना है, उसके लिए क्रिएटिन बहुत अच्छा है। क्योंकि जितना क्रिएटिन आपके मसल्स में स्टोर होगा उतना ही वो आपके मसल्स में वाटर को स्टोर करेगा। क्योंकि कहते हैं, ऐसा बहुत बार आपने सुना होगा, क्रिएटिन वाटर रिटेंशन करता है। तो वाटर रिटेंशन वो कहाँ करेगा? आपके मसल सेल्स में। मसल सेल्स जो हैं वो वाटर से बनते हैं। बेसिकली जितना उसमें वाटर होगा उतना आपके मसल को ग्रोथ मिलेगा। जैसे कहते हैं पंप करो, पंप करते हैं, जितना आर्म्स आपके, लेग्स आपके, चेस्ट जितनी आपकी पंप होती है, आप देखते हो धीरे धीरे वो ग्रो करती है। तो वैसे ही क्रिएटिन भी आपको हेल्प करता है ग्रोथ में। और दूसरा क्रिएटिन का बेनिफिट है वो आपको, आपका स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करता है। राइट, अब ये डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज करता है क्रिएटिन। बेसिकली हमारी जो बॉडी है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब जो एनर्जी हमारी बॉडी यूज़ करती है, राइट, जब हम बेंच प्रेस कर रहे हैं, जब हमने 30-30, 40-40, 50-50 kg लोड करके रखा है बार पे और हम बेंच प्रेस करते हैं, जब हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तब जो हमारी बॉडी एनर्जी यूज़ करती है दैट इज़ कॉल्ड ATP। ATP इज़ द करेंसी, एनर्जी करेंसी फॉर बॉडी। जो हम वर्कआउट करते हैं तब जो बॉडी खर्चा करती है दैट इज़ ATP। क्रिएटिन जो है वो आपकी बॉडी में ATP इंक्रीज करता है। जब आपकी बॉडी में जितना ज़्यादा क्रिएटिन होता है उतना ज़्यादा वो आपकी बॉडी में ATP स्टोर करता है। जो क्रिएटिन हमारी बॉडी में स्टोर होता है, 95% ऑफ द क्रिएटिन इज स्टोर्ड इन मसल्स, रेस्ट 5%, बाकी का जो 5% है वो डिवाइड हो जाता है किडनी, लिवर एंड ब्रेन में। बट मैं कभी भी अगर बोलूँगा किडनी, लिवर एंड ब्रेन तो लोग चमक जाते हैं कि अरे रे ये तो कुछ ख़राब है, बट ऐसा नहीं है।
अगर आप कुछ खाना खाते हैं उसमें से अगर आपको कोई अमीनो एसिड मिलता है जो आपकी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में स्टोर होता है, तो वो जो प्रोसीजर है, वो जो प्रोसेस है, वो भगवान ने बनाई है. सो दैट इज़ नथिंग रॉन्ग इन क्रिएटिन बीइंग स्टोर्ड इन योर ब्रेन और से लिवर और किडनी. अगर उनमें स्टोर होता है तो ऐसा कुछ इशू नहीं है. अब हमारी बॉडी के मसल्स में जो क्रिएटिन स्टोर होता है दैट इज़ कॉल्ड एज फॉस्फोक्रिएटिन. हमारी बॉडी के मसल सेल्स में जो स्टोर होता है क्रिएटिन दैट इज़ कॉल्ड फॉस्फोक्रिएटिन. अब क्रिएटिन से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. हम जो खाना खाते हैं उससे हमको उतना क्रिएटिन नहीं मिलता है, तो हमको क्रिएटिन सप्लीमेंट करना चाहिए. अब क्या करना चाहिए, कौन सा क्रिएटिन सप्लीमेंट करना चाहिए, कितने टाइप्स आते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. बट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिन एग्जैक्टली करता क्या है. क्रिएटिन को हम 4 पॉइंट्स में मैं आपको समझाता हूँ कि क्रिएटिन क्या करता है. सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो आपका जो वर्कलोड है उसको बूस्ट करता है. मतलब जितना आप वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम का मतलब है जितना वेट उठा सकते हैं, वो उससे ज़्यादा वेट आपको उठाने में हेल्प करता है. 30 to 40% तक वो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है. सो अगेन आपने देखा होगा नो पेन नो गेन हर जगह पे लिखा होता है. सो वो क्यों लिखा होता है? आप जितना अच्छे से, आपका फॉर्म करेक्ट होना चाहिए नो डाउट. अगर आपका फॉर्म करेक्ट है तो आप जितना अच्छा, जितना ज़्यादा वेट लिफ्ट करेंगे उतना आपको ग्रोथ मिलेगा. अब अगेन ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे. अब इसमें डिस्कस करने जाएंगे तो मसल हाइपरट्रोफी और बहुत सारे टर्म्स आएंगे जो इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ मैं आपको. सो इसको आगे के टॉपिक के लिए रखते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ बूस्टेड वर्कलोड. दूसरा है जो हमारा सेल है. अगर जैसा मैंने कहा क्रिएटिन जो है वो आपकी बॉडी में जो आपके मसल्स हैं उसमें वाटर रिटेंशन करता है, वाटर स्टोर करता है. सो जितना आपके मसल्स में, मसल्स आर मेड ऑफ वाटर, सो जितना आपके मसल्स में वाटर स्टोर होगा उतना ग्रोथ होना पॉसिबल है. सो अगेन दिस इज़ द सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज़ वो क्रिएटिन जो है वो आपका IGF-1 जो हार्मोन है उसको भी इंक्रीज़ करता है. ऐसा बहुत सारे रिसर्च में लिखा हुआ है. देन थर्ड जो चीज़ है आपका मसल सोरनेस रिकवरी, उसमें भी क्रिएटिन आपको हेल्प करता है. सो हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस की. फर्स्ट इज वर्कलोड आपका बूस्ट करता है, मतलब वर्कआउट में आप और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो. आपका सेल का हाइड्रेशन, मतलब वाटर जो है आपके सेल में वो अच्छे से स्टोर करवाता है. थर्ड, वो आपके जो हार्मोन्स हैं, जो IGF-1 हार्मोन है, जो ग्रोथ हार्मोन है, उसको भी इंक्रीज़ करता है. एंड फोर्थ, वो आपके रिकवरी में भी आपको हेल्प करता है. राइट. अब आते हैं कितने टाइप के क्रिएटिन्स आते हैं. बेसिकली वेल नोन टाइप्स आर 3 टाइप्स ऑफ क्रिएटिन आर वेल नोन. फर्स्ट वन इज़ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, सेकंड वन इज़ क्रिएटिन माइक्रोनाइज्ड एंड थर्ड वन इज़ अभी जो लेटेस्ट चल रहा है HCl. राइट. बट अभी तक का जो भी मेजर रिसर्च है वो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट पे हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि बाकी के जो फॉर्म्स हैं जैसे माइक्रोनाइज्ड है, मेरा व्यू है, या HCl है, तो वो बनाने के पीछे कुछ कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जो है ही नहीं. सो बेसिकली क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इज़ द बेस्ट फॉर्म टू यूज़ एंड इट इज़ द चीपेस्ट ऑफ ऑल. मतलब सबसे सस्ता भी क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही है. सो इफ़ यू आर ऑन अ बजट और आप चाहते हो कि आपको अच्छा सा बल्क करना है, आपको गेन करना है, मसल गेन करना है, तो आप क्रिएटिन यूज़ कर सकते हैं. बट इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कटिंग फेज़ में क्रिएटिन यूज़ नहीं कर सकते हैं. आप कटिंग फेज़ में भी डेफिनेटली क्रिएटिन यूज़ कर सकते हैं और क्रिएटिन यूज़ करना चाहिए. जब आप कट कर रहे हैं, जब आप कैलोरी डेफिशिट डाइट पे हैं, तब भी क्रिएटिन आपको हेल्प करता है टू गेन मसल. राइट. अगर आपको पता नहीं है मेरे 9 वीक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के बारे में, आप वो जाइए, वो देखिए. वो 9 वीक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में हमने नो डाउट अपना फैट लॉस किया है, हमारा वेट डे बाय डे कम हो रहा है, बट अगेन हम मसल भी गेन कर रहे हैं साथ साथ में. सो कैलोरी डेफिशिट में भी मसल गेन होता है, आप क्रिएटिन उसमें भी यूज़ कर सकते हैं. अब इसके बाद पॉइंट आएगा कि अब कितना क्रिएटिन यूज़ करना है, कैसे क्रिएटिन यूज़ करना है. सो बेसिकली अगर आप क्रिएटिन स्टार्ट कर रहे हैं यूज़ करना, तो क्रिएटिन 2 तरीके से यूज़ होता है. एक बेस्ट मेथड मेरे हिसाब से है लोडिंग फेज़. लोडिंग फेज़ में हम लोग 20 ग्राम्स क्रिएटिन यूज़ करते हैं पर डे. उसको 4 सर्विंग्स में डिवाइड करते हैं. एक आपने लिया मॉर्निंग उठते ही, दैन एक वर्कआउट से पहले, दैन एक वर्कआउट के बाद, दैन एक आपने रात को ले लिया. ये हम लोग करेंगे फॉर 1 वीक. इसको कहेंगे लोडिंग फेज़. हमारी बॉडी के जो क्रिएटिन स्टोर्स हैं वो जल्दी फुल हो जाएंगे, तो इससे जो आपको क्रिएटिन का बेनिफिट है वो जल्दी मिलेगा. उसके बाद 1 वीक आपने फिनिश किया, उसके बाद आपको 3 से 5 ग्राम जो है क्रिएटिन एवरी डे लेना है, बिफोर या आफ्टर वर्कआउट, दैट इज़ योर चॉइस. रिसर्च ऐसा बोलती है दैट इट
रियली हेल्प्स आफ्टर वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट लेना चाहिए, बट आप प्री वर्कआउट लें या पोस्ट वर्कआउट लें, मेरे हिसाब से वो इक्वली बेनिफिट देगा आपको। सेकेंड मेथड होता है 5 ग्राम एवरी डे आप लें, स्टार्ट करें, कोई लोडिंग फेज नहीं करें, बट देन जो आपका क्रिएटिन स्टोर्स हैं बॉडी में उनको फुल होने में लगभग 3 से 4 हफ्ते लगते हैं, राइट। तो जो बेनिफिट है वो थोड़ा लेट मिलेगा, बट वो क्रिएटिन इज़ अ लॉन्ग टर्म सप्लीमेंट। क्रिएटिन को साइकिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्रिएटिन को आप साल भर तक कंटिन्यू चालू रख सकते हैं, वो आपको कोई हार्म नहीं करता है, ना आपकी किडनी को ना आपके लीवर को। सो अगर ऐसा कोई कहता है कि क्रिएटिन का कोई साइड इफ़ेक्ट है, तो ऐसा कोई स्टडी, कोई रिसर्च नहीं है जो इसको प्रूव कर पाए कि क्रिएटिन का कोई साइड इफ़ेक्ट है। बट डेफिनेटली क्रिएटिन जो है वो हमारा बॉडी का DHT हार्मोन बढ़ाता है। DHT हार्मोन जो है दैट इज़ वेल नोन फॉर मेल पैटर्न बॉल्डनेस, मतलब वो होता है ना, टकले हो जाते हैं यहाँ से। सो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर पापा जी, दादाजी, नाना को, किसी को भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है, सो बी कॉशियस जब आप क्रिएटिन यूज़ कर रहे हैं। आपको ये देखना है कि अगर उनको प्रॉब्लम है और आप क्रिएटिन यूज़ कर रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो आप उसको स्टॉप करिए, उसको यूज़ मत करिए। लास्ट पॉइंट जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जो सब लोग बोलते हैं, सबको पता है, मैं भी बोल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, अगर आप क्रिएटिन यूज़ कर रहे हैं तो आपका हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि जो क्रिएटिन है वो आपकी बॉडी में जो वाटर है उसको पुल करके आपके मसल्स के पास लेके जाता है। तो आपको हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है जब भी आप क्रिएटिन ले रहे हैं। आप क्रिएटिन को जूस के साथ, प्रोटीन के साथ, किसी के साथ भी ले सकते हैं, पानी के साथ लेंगे तो भी बहुत अच्छा है, आप उसको पानी के साथ लो। क्रिएटिन यूजुअली उतना जल्दी डिज़ोल्व नहीं होता है, उसको डिज़ोल्व होने का आपको वेट नहीं करना है कि क्रिएटिन पानी में पूरा पिघल जाएगा फिर लूँगा मैं, ऐसा नहीं करना है। आप क्रिएटिन के 5 ग्राम्स क्रिएटिन पानी में डालो, उसको मिक्स करो और उसको गटक जाओ, उसका वेट मत करो डिज़ोल्व होने का। विदिन 2 to 3 मिनट्स वो जो आपने क्रिएटिन बनाया है वो आपके सिस्टम के अंदर होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर क्रिएटिन। अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करिए, आपके क्वेश्चंस के आंसर पूरी तरीके से अच्छे से देने की मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।